स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पंडित सोनतालाल शर्मा प्री बी एड DED की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, वहाँ पर आपको रीजनिंग का, शिक्षण अभिरुचि का, हिंदी का, सभी का जो है जीके मिल जाएगा, तो जरूर जाइए और उसे भी आप पढ़ लीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आपको आंसर भी दिख जाएगा, साथ ही साथ नीचे में आंसर दिया हुआ है। हमें आपको सीधा आंसर बताते चलेंगे क्योंकि टाइम कम है दोस्तों। आप इसे बस जान लीजिए कि कौन से तारीख को क्या हुआ था और कौन से जो व्यक्ति हैं किससे संबंधित हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब की थी शुरुआत? तो 1930 में। दोस्तों ये जो डाटा है या जो ये सन है दोस्तों, आप इन सभी का जो है कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1930 में गांधी जी द्वारा, याद रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? देखिए ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सन 1957 में। दोस्तों बताइएगा पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो पता ही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। छठवां प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुआ था दोस्तों सन 1906 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी दोस्तों। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 489। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी दोस्तों 1885 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा इसका? देखिए इसका सही उत्तर है कांग्रेस पार्टी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। किसकी स्थापना? समाजवादी पार्टी की। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ है दोस्तों भारत और चीन के बीच। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1961 है, 1954 है, 1950 है, 1948 है। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना दोस्तों 1961 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 3। दोस्तों कमेंट में बताइएगा क्या 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था कि 1951 में हुआ था? सही उत्तर क्या रहेगा? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है दोस्तों? तो देखिए विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव जो है
ये एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में सही है, बाकी जो है आप देख लीजिएगा ये गलत है दोस्तों। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों EMS नंबूद्रीपाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1924 में। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो देखिए उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। क्या क्या है? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति प्रदान करना, पूंजीवाद की समाप्ति करना। यह जो है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। 20 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है? तो यह दिया है दोस्तों कांग्रेस पार्टी द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ है या हुआ था? तो यह हुआ था जनता पार्टी में। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त समाजवादी दल। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो देखिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। ये जो है पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किए थे। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किए थे? कांग्रेस से अलग होकर। तो देखिए इसका सही उत्तर है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो देखिए संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है वो मैक्सिको के जो है राजनीतिक दल है दोस्तों। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? तो सही उत्तर है केरल। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या क्या है? चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। ये जो है तीनों कारण हैं किसके? 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक के रूप में। 30 प्रश्न देखिए, 1986 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम था। तो देखिए राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, बिल्कुल। विदेशी उपयोगों का राष्ट्रीयकरण, यह भी सही। पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, यह भी। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो जनता पार्टी में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर है सीधा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो 1948 ईस्वी में दोस्तों। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो रिपब्लिकन पार्टी। सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है राजगोपालाचारी। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो किस वर्ष दोस्तों? तो सन 1962 में। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों बेलग्रेड में। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों जनता पार्टी। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है दोस्तों? बताइए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके एसएससी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो प्रश्न है आपके सामाजिक विज्ञान का, साथ ही साथ आपके सामान्य ज्ञान में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गया था? तो सन 1964 में दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो देखिए ये सभी चुनौतियां थी, क्या क्या है? राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी, और सी है गरीबी एवं बेरोजगारी की समाप्ति की चुनौती थी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा है? तो देखिए लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन सही है, धार्मिक पुनरुत्थान ये भी सही है, लाल बाल पाल के उग्र विचार ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लाल बाल पाल का पूरा नाम जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है 1952 से 1967 तक। 46वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण था। तो देखिए देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यही जो है कारण था। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो जनवरी 1950 में दोस्तों। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? सुकुमार सेन। आपको पता ही होगा, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पंचशील समझौता कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा। तो देखिए पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए ए.ओ. ह्यूम सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? अभी कौन है इसमें से दिया गया है। तो देखिए इसमें इनमें से कोई नहीं, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, कोई नहीं है। कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? बताइएगा। आपके हालांकि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान में देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। तो सही उत्तर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो यह बढ़ावा दिया दोस्तों हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो देखिए दो शब्द का संबोधन किए थे, वो थे दोस्तों हे राम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ दोस्तों? तो बलपूर्वक हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। देख लीजिएगा, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन 1972 जो है 27वां संविधान संशोधन।
द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों मुस्लिम लीग से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता, यह जो है भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। कौन कौन सी विशेषता है? तो शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों देखिए दोस्तों, कमेंट में बताइएगा संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको जीके कराएं या नहीं, क्योंकि आपके सामाजिक विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं कराते हैं दोस्तों तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ दोस्तों आपको इसका जो है संविधान का और अर्थव्यवस्था का आपको जीके मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान में जाइए, वहाँ पर जो है वीडियो डला हुआ है। तो संविधान और अर्थव्यवस्था को जरूर पढ़िए दोस्तों, आपके सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण है वो प्रश्न, क्योंकि आपके संविधान से प्रश्न तो आएगा ही। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों? तो देखिए केंद्र को प्राप्त है। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? बताइए। तो आंध्र प्रदेश। ये आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है दोस्तों, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्र राज्य संबंध में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो देखिए राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्र पर निर्भरता, ये जो है प्रमुख अड़चनें रही है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग माना जाता है? तो देखिए ये गुजरात का अंग जो है माना जाता है दोस्तों। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? सभी का नाम बताइएगा। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय एवं व्यय, याद रखिए। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है दोस्तों? तो देखिए इसका कार्य होता है राष्ट्र निर्माण करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? तो सही है उत्तर है लाल किले पर दोस्तों। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो यह है दोस्तों भारत का। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, जो है लोकतंत्र की बहाली के बाद ये अधिकार प्राप्त हुए थे नागरिकों को। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। कमेंट में बताइएगा दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिए गए हैं। माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है दोस्तों भारत के विभाजन से। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायसराय को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। माउंटबेटन योजना कब बना था दोस्तों? तो यह बना था दोस्तों 3 जून 1947 को। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन कौन से देश बना था? तो देखिए पाकिस्तान बना था दोस्तों। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों सन 1940 में। इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी दोस्तों? तो देखिए 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान देश की मांग की गई थी। राज्यों के पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये बना था दोस्तों 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों सैयद अली। भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों सन 1956 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए ये किया गया है संसद को। और ये जो है इंपॉर्टेंट मतलब आईएमपी प्रश्न है दोस्तों।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? तो ये सौंपा था दोस्तों सन 1955 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों, कितनी थी दोस्तों? 28। बताइएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्या ये गलत लग रहा है कि सही है? इकाइयों भी दिया है और कोष्टक में राज्यों की, इसमें आंसर आप कमेंट में बताइएगा, सही उत्तर क्या रहेगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो दी गई थी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। स्वतंत्र भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासक को। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था दोस्तों? तो सन 1948 में। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था सन 1948 में। इसे याद रखिएगा। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के राजा या प्रधानमंत्री या राजा को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था दोस्तों। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो यह भी 1948 में ही हुआ था। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई थी? तो जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता के आधार पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 370 के तहत, जो कि अब हटा दिया गया है दोस्तों। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये दोनों। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बन गया था दोस्तों? तो ये बन गया था दोस्तों सन 1952 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग का नाम क्या था? तो वो था दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान से या आधुनिक इतिहास से संबंधित, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों कोई भी आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसे पिन करेंगे। क्योंकि गलत हो जाता है दोस्तों 1-2 आंसर, तो ज़रूर बताया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।